दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा आईजीएल के बारे में, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। तो फाइनली आईजीएल के ऊपर जिस तरीके से मुझे एक ट्रेड देखने को मिला था, उस ट्रेड दिखाने से पहले कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, एक बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे जेफरीज़, आप सभी जानते हैं जेफरीज़ कितने बड़े एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने इस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्राइस को 450 से लेकर 485 तक रखा। मतलब एक डाउनग्रेड ट्रेड उन्होंने दिया। तो 485 कहाँ पे है? अगर 485 के हिसाब से बात करूँ, तो ऑलमोस्ट जो लेवल को ब्रेकआउट हुआ है, वही लेवल 485 है। तो अभी 485 इस लेवल तक उन्होंने टारगेट क्यों दिया? इस लेवल तक आएगा तो उनका कहना क्यों है? क्योंकि उसके पीछे रीज़न देखिए। पहली बात, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो कुछ इस तरीके से कप, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद उसके बाद फाइनली क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। और हमेशा याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से जब भी हाई लेवल में ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होता है, तो कभी ना कभी वो एक बार रिटेस्ट ज़रूर करेगा। अगर रिटेस्ट वही लेवल को करेगा जो लेवल में ब्रेकआउट हुआ है, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है जेफरीज ने 400 रुपीज़ का जो टारगेट है, उस टारगेट तक रखा है। सॉरी, 485 रुपीज़ तक टारगेट रखा है। अगर इस लेवल को टच करे तो उसके बाद शानदार तरीके से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगर एंट्री लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूं, जहां तक इसका रेंज बना है, तो कुल मिलाकर 23% तक रेंज बन सकते हैं। अब इस 23% तक रेंज क्यों बना? देखिए, इस तरीके से रेंज हमेशा आपको मार्किंग कप के बेसिस में करना पड़ेगा। मतलब मैं एक बार चलो आपको करके ही दिखा देता हूँ। आपको मार्किंग करना होगा, कप का जो साइज है उस लेवल को मार्किंग करना है और वही लेवल को ऊपर बिठा देना है। तो आपका जो टारगेट लेवल है वो निकल के आएगा। और मज़ेदार बात यही है, जो इसका एक स्ट्रांगली हाई लेवल है और इसका इसका जो लाइफ टाइम हाई है, उसी लाइफ टाइम हाई के आसपास टारगेट बने, उसी लाइफ टाइम हाई के अंदर ही टारगेट बने, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि उस लेवल तक टारगेट पाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या सही में दम है आगे बढ़ने का? तो उसके लिए देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे सबसे पहले इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, तो होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, 45%। म्यूचुअल फंड के पास 11% और एफएस के पास 16.5%। नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 8.5% और इंश्योरेंस कंपनी के पास 13% और अदर्स कुछ मतलब पार्टीज के ऊपर 5.14% के आसपास। तो हर इंस्टीट्यूशन के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, जो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अभी इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है, वो भी अगर दिखा दूँ, तो कंपनी का सेल्स भी इस बार ऑब्वियसली पॉजिटिव देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स इस बार अच्छा खासा हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कई हद तक कंट्रोल में रखा, जिसके चलते हुए नेट प्रॉफिट 438 से 400 करोड़ बन चुके हैं। तो आप कहेंगे सर कंपनी का सेल्स तो ज़्यादा हुआ था, प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होना चाहिए था। तो एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए था, मगर ज़्यादा हुआ नहीं। उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी को यहाँ पे जो एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस पिछले सालों में कम किया था इस बार की तुलना से। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। बहुत दिनों से मुझे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में चर्चा किया करने के लिए बोला जा रहा है। तो पंजाब नेशनल के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जब इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना, ध्यान से देखिएगा, वो आज का डेटा नहीं है। 2019 से लेकर मतलब कोविड से पहले कंपनी के ऊपर एक कप बना, लंबा सा एक कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने। अभी कप विद हैंडल बटन्स बनने के बाद फाइनल क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी ऊपर गया था और मैंने आपको ये भी बताया कि कभी ना कभी एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो फाइनली जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है,
वो इजीली इस लेवल तक, मतलब जो इसका एंट्री लेवल है 100 रुपीज़ के आसपास, उसी लेवल तक टच करने का वो कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे टच करने के बाद बाउंस बैक करे तो एक अच्छा खासा जर्नी हो सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो 200 डेज मूविंग एवरेज हमेशा एक स्ट्रांगली सपोर्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो स्ट्रांगली सपोर्ट के हिसाब से काम करते हैं, तो मुझे लगता है इस लेवल को टच करने के बाद ही बाउंस बैक कर सकते हैं। तो यहाँ से बाउंस बैक करे तो इसका कौन सा लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। देखिए हाई लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट इस 175 इसका हाई लेवल बन रहा है, और इम्पोर्टेंस पॉइंट है इसका जो स्विंग हाई है 195 के आसपास है। मतलब स्विंग हाई जो है वो इसका खुद के हाई से नीचे है। मतलब एक पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला, और इस ग्रोथ के बेसिस में आगे बढ़ने का चांसेस भी है। क्योंकि कंपनी का ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का देखिए ग्रोथ देखिए, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का 10% का सेल्स ग्रोथ हुआ, और प्रॉफिट ग्रोथ कितना, तो 52% था। अभी सेल्स ग्रोथ लास्ट 12 मंथ में, टीटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ में 21% का ग्रोथ हुआ, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 166% के आसपास। तो शायद इसी कारण की वजह से शेयर में एक पॉजिटिव उछाल अंजाम देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पीएनबी के ऊपर क्या किया जाए, और जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे व्यू क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूँगा कि पीएनबी के ऊपर अभी जो बिजनेस हो रहा है बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अब रिजल्ट को देखेंगे तो भी आप चौंक जाओगे। इस बार कंपनी का जो सेल्स डेटा है आप खुद ही देख सकते हैं, 25,000 से 29,000 करोड़ तक बन चुके हैं। इंटरेस्ट और एक्सपेंस पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 1300 करोड़ से 3900 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। जो कंपनी इतने शानदार तरीके से काम कर रहा है और जिसका ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर एक तेजी से जर्नी देखने को आपको मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर करेक्शन क्यों हो रहा है, गिरावट क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन कौन सा है। अगर रीजन में ऑफिशियली अगर आपको रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको रीजन देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट कितना है, सॉरी नेट एनपीए कितना बने। अगर नेट एनपीए के बारे में बात करूँ, तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार एनपीए को कई हद तक कम कर चुके हैं। चाहे वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस हो, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस हो, दोनों में ही बेस्ट देखने को मिला। उसी तरीके से अगर प्रोविजन के बारे में बात करूँ, तो कितना प्रोविजन कंपनी ने कट आउट किया। आप देख सकते हो प्रोविजन पिछले सालों में करीबन 3,96,000 के आसपास था। इस बार वो घट के हो चुके हैं 1,31,000। मतलब प्रोविजन भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और वो भी बेस्ट तरीके से। तो सोचिए सारे पॉइंट्स अगर बेस्ट हो, तो क्या कंपनी रुक के रखेंगी खुद को? बिल्कुल नहीं। आज नहीं तो कल वो भागेगा। तो मैं इसलिए इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वेबसॉल एनर्जी लिमिटेड। तो वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में मैं ये चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहा था इस कंपनी के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर वेबसल एनर्जी लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो जरूर लेके आइए। इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी लगातार अपर सर्किट लगाते चले जा रहे हैं, लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, वेबसॉल एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और वेबसॉल जो सिस्टम है सोलर पैनल बनाते हैं, मतलब जो सोलर के ऊपर लगाने वाला जो पैनल्स होते हैं, उस पैनल्स को बनाते हैं, सेल्स को बनाते हैं। जो इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है, क्योंकि इंडिया में इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कम कंपनी है। सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी कंपनी के हाथ में है। अगर कंपनी के बिजनेस के हिसाब से बात करूँ, तो इस कंपनी का जो कैपेक्स है, अगर कैपेक्स को देखा जाए तो कंपनी का कैपेक्स यहाँ पे इस बार सबसे हाईएस्ट कैपेक्स देखने को मिला। और शायद इसी कैपेक्स अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनी के ऊपर लगातार अपर सर्किट टू अपर सर्किट लगते चले जा रहा है। 223 करोड़ के आसपास टोटल इस बार कैपेक्स देखने को मिले। और कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस बेसिस में हो रहा है आप देख सकते हैं। टोटली सोलर जो फोटोवोल्टिक सेल जो है उसको बनाने का काम करते हैं 100%। और 100% इंडिया में ही प्रोडक्ट को बेचते हैं। एक मोनोपोली जैसे कंपनी बिजनेस कर रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में कॉम्पिटिटर एकदम ना के बराबर है, और जो भी है वो इस कंपनी से बहुत दूर है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर एक बार मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। इस कंपनी के ऊपर टोटली जो शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है 27%। और बाकी पूरा का पूरा किसके पास है, नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब म्यूचुअल सॉरी पब्लिक के पास
72% का होल्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास। तो ये एक कंपनी के लिए ऑब्वियसली वीकनेस पॉइंट भी है। और अभी इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जो देखना बहुत ज़रूरी है। इस बार कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़कर फर्स्ट टाइम कंपनी 112 करोड़ का सेल्स किया। एक्सपेंस भी 68 करोड़ किया। और उस बेसिस में कंपनी फर्स्ट टाइम 32 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो सोचिए, जो कंपनी इतने दिनों से लॉसेस करते आए थे, 1-2 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, अचानक वो कंपनी अगर 23 करोड़ का प्रॉफिट कर दे, तो कंपनी के ऊपर तो रॉकेट बनेगा। शेयर चार्ट में तो एक जंप दिखेगा। तो शायद इसीलिए कंटिन्यूसली देखिए कंपनी के ऊपर आपस सर्किट लगते चले जा रहे हैं। इसका जो लाइफ टाइम हाई था, वो लाइफ टाइम हाई था 739 रुपीज़। और कंपनी ने लास्ट 1 वीक में एक अच्छा खासा जर्नी दिखाया। टोटल जर्नी के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल कंपनी 37% का रिटर्न दिया, वो भी 10 दिनों के अंदर अंदर। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर कोई डिसीजन बनना चाहिए? देखिए, डिसीजन तो ज़रूर बन सकता है। तो उसके लिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स है, उस पैटर्न्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक क्या बना, एक शोल्डर बने और उसके बाद फिर से एक बिग हेड बन चुके हैं। अभी मुझे चाहिए फिर से यहाँ पे रिवर्सल करके अगर एक शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करे, तब मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन ज़रूर लेने वाला हूँ। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, पहले एक ट्रेड बना था, जो ट्रेड कुछ इस तरीके से बने थे। एक रेंज ट्रेड यहाँ पे बना था, उस रेंज के बेसिस में 39% का रेंज बना था। और फाइनली यहाँ पे एंट्री भी हुआ और यहाँ पे टारगेट भी हुआ। हाँ, मैंने इस जगह पे एंट्री नहीं लिया, क्योंकि जब एंट्री बना था तब फाइनेंशियल डिटेल्स नेगेटिव था, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। हाँ, मैं आपको मार्किंग करके इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से जब भी आपको कोई एंट्री मिले, तो ब्लाइंडली उसको ट्रेड मत कर लेना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। और मेरे वीडियो में हमेशा हर डेटा एज एजुकेशन पर्पस में होते हैं। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है EIH एसोसिएट होटल्स लिमिटेड। तो फाइनली इस कंपनी का आज के दिन बोनस का अनाउंसमेंट था। तो कितने सारे दोस्तों को एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से मिले, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।